नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यह चैनल उन कहानियों के लिए है जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से जिंदगी बदल देने की ताकत रखती है। यहाँ हम बात करेंगे जिंदगी की सच्ची लड़ाइयों की, करियर, दबाव और मानसिक शांति की, उन फैसलों की जिन्हें लेने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। यह चैनल आपको यह नहीं सिखाएगा कि सिर्फ कैसे सफल बनना है, बल्कि यह जरूर सिखाएगा कि खुद के साथ ईमानदार कैसे रहा जाए। अगर आप भी सिस्टम से थके हुए हैं, खुद को खोते जा रहे हैं या फिर जिंदगी को दोबारा समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ शोर नहीं, सच्चाई मिलेगी। यहाँ दिखावा नहीं, अनुभव बोलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सफलता खुद को पा लेना होती है। कभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले राकेश पाल आज एक ऑटो रिक्शा चालक हैं। अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में बेहतरीन पकड़, सटीक उच्चारण, गहरी समझ और जिंदगी को देखने का अलग नजरिया। राकेश पाल सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं, बल्कि एक चलती फिरती प्रेरणा है। कॉरपोरेट दुनिया की चकाचौंध के पीछे छिपा दबाव, मानसिक तनाव, बुलिंग और मैनिपुलेशन, इन सब का सामना करने के बाद राकेश पाल ने साल 2022 में अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ने का साहसिक फैसला लिया। कभी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने वाले राकेश आज सुबह मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं, शाम को डांस क्लास अटेंड करते हैं और ईमानदारी से ऑटो चलाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। यह कहानी सिर्फ करियर बदलने की नहीं है, यह कहानी है आत्मसम्मान, मानसिक शांति और अपने तरीके से जिंदगी जीने की हिम्मत की। क्या सच में सफलता सिर्फ बड़ी नौकरी और पैसों से मापी जानी चाहिए? क्या खुश रहना भी एक कामयाबी नहीं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शायद यह कहानी आपकी सोच बदल दे। राकेश पाल ने अपने करियर की शुरुआत बेंगलुरु स्थित एक अमेरिकी कंपनी में वॉइस और एक्सेंट ट्रेनर के रूप में की थी। शुरुआत शानदार थी और मेहनत के दम पर उन्होंने तेजी से कॉरपोरेट सीढ़ियां चढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हालात और भी मुश्किल होते चले गए। राकेश बताते हैं कि उन्होंने कई बार जॉब बदली, लेकिन मैनिपुलेशन, डराने धमकाने और मानसिक दबाव हर जगह एक जैसा था। जैसे जैसे मैं ऊपर गया, चीज़ें और कठिन होती गई। मैंने नौकरी बदली, लेकिन मैनिपुलेशन हर जगह था। हम यह सोचकर प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं कि मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जब बॉस खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो वह आपको सपोर्ट करने के बजाय कमजोर करने लगता है। राकेश का यह वाक्य कॉरपोरेट सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब कर देता है। वे मैनेजर्स नहीं होते, वे डिमोटिवेटर्स होते हैं। लगातार मानसिक तनाव, बुलिंग और आत्मसम्मान पर चोट के बाद 2020 में राकेश पाल ने हाई पेइंग कॉरपोरेट जॉब छोड़ने का साहसिक फैसला लिया। आज वे ऑटो चलाते हैं, लेकिन उनके शब्द, सोच और आत्मविश्वास यह साबित करते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पद और पैकेज नहीं होता। यह कहानी है कॉरपोरेट की कड़वी सच्चाई की, मानसिक शांति चुनने की और अपने आत्मसम्मान के साथ जीने की हिम्मत की। इस वीडियो को पूरा देखें। राकेश पाल ने यह भी खुलासा किया कि उनकी सुनने से जुड़ी समस्या, हियरिंग चैलेंजेस, उन्हें कॉरपोरेट सिस्टम में एक आसान टारगेट बना देती थी। उनका कहना है कि कुछ सीनियर्स उनकी प्रतिभा से असुरक्षित महसूस करते थे और इसी वजह से उन्होंने उनके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। राकेश अपने अनुभव साझा करते हुए कॉरपोरेट हायरार्की की एक कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि कैसे कुछ मैनेजर्स धीरे धीरे कर्मचारियों का मनोबल तोड़ते हैं, बिना किसी समाधान के सिर्फ कमियां गिनाना, दूसरों की मेहनत और उपलब्धियों का श्रेय खुद लेना, नेतृत्व के नाम पर डर और दबाव का इस्तेमाल करना। अक्सर आपसे वह काम भी कराया जाता है जो आपका होता ही नहीं। सीनियर लीडर्स आपकी मेहनत की तारीफ तो निजी तौर पर करते हैं, लेकिन जब अपने नीचे वाले बॉस के खिलाफ खड़े होने की बात आती है तो वे इंसाफ के बजाय हायरार्की को चुनते हैं। और फिर वे एक ऐसा वाक्य कहते हैं जो पूरी कॉरपोरेट सोच पर सवाल खड़ा कर देता है। इन्हें मैनेजर कहते हैं। ये मैनेजर नहीं होते, ये डिमोटिवेटर्स होते हैं। यह कहानी सिर्फ राकेश पाल की नहीं है, यह उन हजारों प्रोफेशनल्स की आवाज है जो रोजाना चुपचाप इस सिस्टम का सामना कर रहे हैं। क्या हर ऊंचा पद लीडरशिप का सबूत होता है? और क्या मानसिक शांति से बढ़कर कोई करियर सक्सेस हो सकती है? राकेश पाल बताते हैं कि जब वे एक जानी मानी ग्लोबल बैंक में काम कर रहे थे
तब उन्हें एक ऐसे मैनेजर का सामना करना पड़ा जो उनकी काबिलियत से बेहद असुरक्षित महसूस करता था। राकेश के अनुसार उस मैनेजर ने उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। राकेश कहते हैं, मैंने अपनी सीमाएं तय करने की कोशिश की, लेकिन जब पावर इक्वेशन आपके खिलाफ हो तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जब राकेश ने इस पूरे मामले को हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाया तो उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन जवाब बेहद निराशाजनक था। उन्होंने सच्चाई की बजाय उसे बचाने का फैसला किया। विडंबना यह थी कि बैंक में राकेश की भूमिका ईमानदारी और सटीकता के सबसे ऊंचे स्तर की मांग करती थी। वे एक ऐसे विभाग में थे जहां जरा सी गलती भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। राकेश अपने काम की तुलना कैच मी इफ यू कैन फिल्म में टॉम हैंक्स के फ्रॉड प्रिवेंशन रोल से करते हैं। उनका काम था एक एक शब्द, पंक्चुएशन की छोटी सी गलती, सिग्नेचर में मामूली सा फर्क और सबसे छोटी अनियमितता को पकड़ना जहां ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी थी। वहीं सिस्टम ने सच बोलने वाले को ही कमजोर कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उस सिस्टम की सच्चाई है जहां कई बार सच से ज्यादा ताकत मायने रखती है। क्या ऐसे माहौल में आत्मसम्मान के साथ काम किया जा सकता है? और क्या चुप रहना ही समझदारी कहलाता है? इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह कहानी कॉरपोरेट दुनिया का वो सच दिखाती है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। बैंक में काम करते हुए राकेश पाल की जिम्मेदारी थी कि अगर उन्हें किसी भी तरह की अनियमितता या शक नजर आए तो वे सीधे संबंधित व्यक्ति से संपर्क करें और सवाल पूछे। राकेश कहते हैं, अगर मुझे कुछ भी असामान्य दिखता था तो मुझे उस पर सवाल करना ही पड़ता था। यही मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन विडंबना देखिए, बाद में झूठी और गढ़ी हुई गलतियों का इस्तेमाल उनकी प्रमोशन रोकने के लिए किया जाने लगा। इसी दौर में राकेश पाल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से भी जूझ रहे थे। उनकी सुनने की समस्या ने उन्हें कॉरपोरेट माहौल में और भी कमजोर टारगेट बना दिया। राकेश बताते हैं कि वे हियरिंग एड पहनते थे जो साफ दिखाई देता था। मेरी टीम में कुछ लोग फुसफुसाते थे, जज करते थे और मुझे अलग थलग कर देते थे। मैं सोचता था कि किसी को किसी के सुनने की समस्या से आखिर क्या दिक्कत हो सकती है। सर्जरी के बाद जब राकेश ने हियरिंग एड पहनना बंद किया तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब भी उनके मानसिक सुकून को कितना प्रभावित कर रहा था। वे साफ शब्दों में कहते हैं, कॉरपोरेट दुनिया में लोग बहुत बेरहम होते हैं। यह कहानी सिर्फ प्रमोशन रुकने की नहीं है, यह कहानी है मानसिक उत्पीड़न की, स्वास्थ्य के साथ किए गए भेदभाव की और उस सिस्टम की जो इंसान से ज्यादा पद को महत्व देता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी उन अनकही तकलीफों की आवाज है जो अक्सर मीटिंग रूम के बाहर दबा दी जाती है। राकेश पाल कहते हैं कि कॉरपोरेट सिस्टम में टारगेट्स का टैलेंट या इंसान की काबिलियत से कोई लेना देना नहीं होता। वहां इंसानों को इंसान नहीं, सिर्फ रिसोर्स समझा जाता है। लगातार दबाव, अपमान और अन्याय भरे माहौल ने धीरे धीरे राकेश को डिप्रेशन की ओर धकेल दिया। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह रोज रोज टूटने की कहानी थी। राकेश साफ कहते हैं कि वे नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें काम से प्यार था, अपनी जिम्मेदारियों पर उन्हें गर्व था, लेकिन जिस बॉस का एक ही मकसद हो, किसी की जिंदगी मुश्किल बनाना, तो वहां टिके रहना आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की कीमत पर होता है। आखिरकार राकेश को एक बेहद कठिन फैसला लेना पड़ा। नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि उस जहर भरे सिस्टम से बाहर निकले। आज वे ऑटो चलाते हैं, लेकिन उनके चेहरे की शांति यह बताती है कि सुकून की कीमत किसी पैकेज से कम नहीं होती। यह कहानी एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी कि हर ऊंची इमारत के अंदर इंसानियत जिंदा नहीं होती और कभी कभी पीछे हटना। शायद यह कहानी आपके किसी अनकहे दर्द को शब्द दे दे। राकेश पाल की जिंदगी में असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनका शरीर, मन और आत्मविश्वास तीनों टूट चुके थे। लगातार तनाव और डिप्रेशन के कारण उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, परिवार से दूरी बन गई और हालात ऐसे हो गए कि उन्हें मनोचिकित्सकीय मदद लेनी पड़ी। कई महीनों तक राकेश अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, बिस्तर पर ही खाना, सोशल गैदरिंग से दूरी और धीरे धीरे खुद की अहमियत खोते चले जाना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। राकेश उस पल को याद करते हुए कहते हैं, एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा और खुद को पहचान ही नहीं पाया। वजन बहुत बढ़ चुका था। मुझे एहसास हो गया था कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला
तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। राकेश ने इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाई और खाने को सिर्फ 6 घंटे की विंडो तक सीमित कर दिया। वजन तेजी से कम होने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था खुद पर लौटता हुआ भरोसा। वे कहते हैं, बहुत लंबे समय बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ, मैं अब भी सक्षम हूँ। यह सिर्फ वजन कम होने की कहानी नहीं है, यह कहानी है टूटने के बाद खुद को दोबारा खड़ा करने की, खुद से नजरें मिलाने की और जिंदगी को दूसरी बार चुनने की। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी बताती है कि सबसे बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है। जिंदगी ने राकेश पाल को दोबारा खड़ा होने का मौका तो दिया, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास लौटाने के बाद राकेश ने जिम ट्रेनर के तौर पर काम शुरू किया। कई बार उन्हें ट्रेनिंग के साथ साथ साफ सफाई का काम भी करना पड़ता था। राकेश कहते हैं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी 5 साल की बेटी मुझसे चॉकलेट मांगे और मैं उसे दिला न सकूं। परिवार की ज़रूरतों के लिए राकेश ने कोई काम छोटा नहीं समझा। फूड डिलीवरी, छोटे मोटे काम और हर एक रुपए की बचत, यही उनका रोज का संघर्ष बन गया। धीरे धीरे जब उन्होंने डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ लिए, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे निर्णायक कदम उठाया। खुद का ऑटो खरीदा। वह ऑटो सिर्फ एक सवारी नहीं था, वह था आज़ादी का पहिया। आत्मनिर्भरता की शुरुआत और सम्मान के साथ जीने का एक नया रास्ता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर वह अपने परिवार और आत्मसम्मान के लिए किया जाए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी हार नहीं, हिम्मत की मिसाल है। ऑटो खरीदने से पहले राकेश पाल ने कई रास्तों पर विचार किया। उन्होंने फूड डिलीवरी, बाइक, टैक्सी जैसे काम भी किए और यहाँ तक कि चाय की दुकान खोलने का भी सोचा। लेकिन अंत में उन्हें लगा कि ऑटो चलाना ही वह काम है जो उन्हें आज़ादी देगा, इंसानों से जुड़ने का मौका देगा और ज़िंदगी को फिर से महसूस करने देगा। जब उनसे पूछा गया कि एक हाई पेइंग व्हाइट कॉलर जॉब छोड़कर ऑटो चलाना कैसा लगता है, तो राकेश का जवाब सीधा, कड़वा और ज़मीन से जुड़ा हुआ था। वे कहते हैं, मैं ऐसी नौकरी में फंसा हुआ था जो मेरी मानसिक शांति को लगभग खत्म कर चुकी थी। कुछ हजार रुपयों के लिए मुझे लगने लगा था कि मैंने अपनी आत्मा एक ऐसी कंपनी को बेच दी है जो न मेरी परवाह करती थी और न ही अन्याय के वक्त मेरे साथ खड़ी हुई। राकेश आगे कहते हैं कि उनकी काबिलियत का मूल्यांकन एक ऐसे बॉस के हाथ में था जो असुरक्षित भी था और अक्षम भी। उस नौकरी में परिवार के लिए समय नहीं था, बच्चे के लिए मौजूद रहने की जगह नहीं थी और उन चीजों के लिए कोई स्पेस नहीं था जिनसे वे कभी प्यार करते थे। आखिर में राकेश एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हर कामकाजी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या ऐसी नौकरी को आप वाकई काबिले इज्जत या जीने लायक कहेंगे? आज राकेश ऑटो चलाते हैं, कमाई कम हो सकती है लेकिन सुकून पूरा है। यह कहानी सिर्फ करियर बदलने की नहीं है, यह कहानी है आत्मसम्मान चुनने की, आज़ादी चुनने की और जिंदगी को दोबारा जीने की। सबसे बड़ा प्रमोशन शांति होती है। दिल से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग जब सच्ची और गहरी कहानियां सामने लाते हैं तो उनका असर कई जिंदगियों तक जाता है।